जी हमारे साथ मौजूद हैं तैर सईद रामे, आप एडिशनल चीफ वार्डन हैं डिवीजन के, और आप माशाअल्लाह अरसा दराज से सिविल डिफेंस के साथ मुंसलिक हैं। आज हमारे साथ जो ये यकम मार्च का जो फंक्शन हुआ है, इसमें आपने जो देखा कि इस दफ़ा लोग जो हैं वो खुद सिविल डिफेंस को बुला के कह रहे हैं कि हमारे साथ मिलें और जैन और शहरी तंजीम शहरी दिफा जो है हमारे साथ काम करे। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले सादी गर्ल्स मॉडल हाई स्कूल की मैडम का मशहूर हूँ कि जिन्होंने आज यकम मार्च के मौके पर सिविल डिफेंस के लिए यहाँ फंक्शन अरेंज किया, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनके इस जज्बे को कि उन्होंने खुद इस बात की तजवीज़ दी कि अप्रैल से जो है वो क्लासेस सिविल डिफेंस की स्टूडेंट्स के लिए लगाई जाए, और ये बहुत अच्छी मोटिवेशन है। हमारा काम मोटिवेट करना है, और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है तंजीम शहरी दिफा की कि गर्ल्स इंस्टीट्यूशंस में ट्रेनिंग शुरू हो गई है। इसी तरह मैं उम्मीद रखता हूँ कि बाकी इदारों में भी ट्रेनिंग होगी, और हम अपनी मदद आपके तहत अपनी मदद करेंगे, अपने घर की मदद करेंगे, अपने मोहल्ले की मदद करेंगे, और अल्लाह की रज़ा की खातिर ये सब कुछ करेंगे। जी इन्होंने कहा कि हम इंशाअल्लाह सिविल डिफेंस का जो हमारा तंजीम शहरी दिफा का है सारा जो सिस्टम है, इंशाअल्लाह हम इसको मज़ीद बेहतर करेंगे, और स्कूल स्कूल हर जगह करिए हम जाके खुद लोगों को मोटिवेट करेंगे, यंग जनरेशन को, कि आने वाले बुरे वक्त से हम निपट सके। जी आए आए मैंने कह दिया। जी मैं एक मिनट करता हूँ, मैं बोल के करता हूँ। जी आज ये यकम मार्च की जो इंटरनेशनल सिविल डिफेंस है, इसकी रैली की क़यादत कर रहे हैं नवीद, आप कमांडर हैं, आप बात करेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि इंटरनेशनल सिविल डिफेंस डे पूरी दुनिया में बावकार अंदाज में मनाया जा रहा है, तो हमने कोविड की यहाँ एक सेमिनार मुनक्कद करने की और एक रैली का मकसद है कि अवेयरनेस पैदा करना अवाम नास के अंदर कि शहरी दिफा है क्या, शहरी दिफा की अहमियत के हवाले से आज ये रैली मुनक्कद की जा रही है। तो ये गवर्नमेंट सादिक गर्ल्स हाई स्कूल यहाँ में ये सेमिनार का इनकाद किया गया, और यहीं से रैली का जो है ना वो इनकाद किया गया। तो बहुत शुक्रिया जी आपको। जी रैली के लिए अब हम सारे शुरका जो है इसको तजदीद अहद करेंगे आज रैली निकाल के कि हम हर वक्त अपने मुल्क के लिए जानो कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। जी अपनी ज़िंदगी में तंजीम ज्वाइन करने से पहले और तंजीम के बाद क्या फ़र्क महसूस किया है? जी बहुत शुक्रिया, इन्होंने मुझसे पूछा कि जब से आप सिविल डिफेंस में आए आपने क्या महसूस किया। मैं एक इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर हूँ, स्पोर्ट्समैन हूँ, आई वेल टू नो अबाउट दैट कि मुश्किल क्या होती है। तो जब मैं इसमें आया मेरा ख्वाब था कि मैं कोई एक यूनिफॉर्म पहनूं, लेकिन अल्लाह ने मुझे ये यूनिफॉर्म सिविल डिफेंस की पहनाई। मैं बहुत खुश हूँ, और इसी प्लेटफॉर्म से मैं आप सब लोगों के साथ अपनी एक खुशखबरी शेयर कर रहा हूँ। मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वर्ल्ड जेनेवा में बहावलपुर का सफ़ीर बना हूँ, और ये सिविल डिफेंस की वजह से हुआ है, जहाँ से मुझे उन्होंने उठाया और मुझे वहाँ तक ले गए। और ये सिविल डिफेंस हमारे लिए एक जज्बा जिहाद है। हम आप देखें, हम घरों में नहीं होते, हमारी ख़वातीन घरों में अकेली होती हैं। अगर वो ट्रेंड होंगी तो मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी को बाहर से बुलाने की उनको ज़रूरत पड़ेगी। अभी जब आप जो नए रज़ाकार हैं उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी नए रज़ाकारों का देखें जी, ये मसला जो इस वक्त बहुत गंभीर हो रहा है, ये माशी मसला जो है, कोई बंदा जो है आज तनख्वाह के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जो हमारे वॉलंटियर्स हैं वो बेचारे इस तरह पिसे जा रहे हैं। जब वो देखते हैं हमारी तरफ तो हम उन्हें कहते हैं जी आप खुदाई खिदमतगार बन के काम करें। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है इस हवाले से पूरे पाकिस्तान सिविल डिफेंस महकमे से, हमारे इस महकमे से, कमिश्नर साहब से, डीसी साहब से, कि देखें ये बहुत बड़ा फ़र्क है दरमियान में पेड रज़ाकार और अनपेड रज़ाकार के दरमियान। देखें हाउ कैन पॉसिबल कि वो बंदा जो है जिसके मुंह में खाना नहीं है, पेट में रोटी नहीं है, वो आ जाए अपने मुल्क की खिदमत करने के लिए। इसके लिए खून की ज़रूरत होती है, जज्बे की ज़रूरत होती है। मैं कहता हूँ कि आप सिविल डिफेंस ऑफिसर मेरे साथ खड़ी हैं, प्लीज़ इस मामले को लें। और वो जो रज़ाकार हमारे जिन्होंने सैलाब में भी काम किया और बहुत काम किया, और हम सब लोगों ने उनके साथ काम किया, जब हम उनको दोबारा बुलाने जाएं तो कोई उनके लिए इंसेंटिव हो, कोई ऐसी चीज़ हो ताकि वो हमारे साथ फिर दौड़े आएँ। देखें ये इंसेंटिव होता है, ये तरगीब होती है,
किसी भी महकमे में, किसी भी जगह पे, किसी भी वर्कर के लिए जब उसकी कोई तरगीब नहीं है तो वो सो जाता है। हम कोशिश करेंगे और मेरी रिक्वेस्ट है मैडम से कि मैडम प्लीज इसको आप इंशाल्लाह अपने इसी जिस मजबूत बाजू के साथ आप खड़ी हैं सिविल डिफेंस के साथ, हम लोग आपका हिस्सा हैं, हम आपके लिए खड़े हैं। आप कोशिश करेंगी कि इस मामले को आगे तक पहुंचाए ताकि हमारे तमाम जो हैं वर्कर वो इसमें आ जाएं। मोमिन अली साहब अनपेड रजाकारों की तकलीफात का, मुश्किलात का तज़किरा कर रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि अरबाब इख्तियार इस मामले में गौर करेंगे और मुनासिब अहकाम जारी करेंगे। जी, मेरे साथ मोहम्मद अली बलोच साहब मौजूद हैं जो अरसा दराज से सिविल डिफेंस में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आए आज हम इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि किस तरह से आज का दिन मनाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ पूरे पाकिस्तान को अपना इसमें आना चाहिए और अपने सिविल डिफेंस में शमूलियत होकर अपने मुल्क के लिए दिफा करना चाहिए। और इसमें जितने भी लोग आएंगे और हमारे मुल्क में हिफाजत होगी, हमारे गली मोहल्ले में जो भी टेररिस्ट होगा या कोई दहशतगर्द है हम उसको पकड़ सकें, अपने मुल्क में अमन अमान कर सकें। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि मुझे यहाँ पे बुलाया और बोलने का मौका दिया गया। सिविल डिफेंस के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि ये एक बहुत अच्छी जो है काविश है कि हम गर्ल्स को आगे लेके आ रहे हैं। और गर्ल्स के लिए मेरे पेरेंट्स से ये पैगाम है कि मेहरबानी करके वो बच्चियों को घरों से निकलने का मौका दें ताकि वो आगे बढ़ सकें। जैसे कि आजकल के पाकिस्तान के हालात हैं कि बच्चियाँ बाहर निकलने से डरती हैं, या तो उनको भाई की सपोर्ट होनी चाहिए या उनको वालिद साहब की सपोर्ट होनी चाहिए, तो ही वो घर से निकल सकती हैं। तो मेरा उनके लिए सिविल डिफेंस से एक ये भी रिक्वेस्ट है कि उनकी ये कोशिश बहुत अच्छी है और मेरा उनके लिए ये कहना है कि उन बच्चियों के लिए कुछ इस तरह से सिविल डिफेंस अरेंज करे ताकि वो अपनी सपोर्ट खुद कर सके घर से निकलते हुए, ताकि उनके जैसे हम बॉयज़ के लिए करते हैं कि उनको कराटे, उनके लिए जो अपने आप को सपोर्ट करने के लिए बॉयज़ के अंदर तो वैसे एक तरह का टैलेंट होता है। तो मेरा ये कहना है कि मानना है कि गर्ल्स के लिए भी इस तरह का कुछ होना चाहिए, इंस्टीट्यूट होने चाहिए, ताकि जब वो बाहर अकेली निकले तो उसको निकलने से पहले झिझक महसूस ना हो। वो कोई भी जैसे कि बाहर निकलते हैं तो उनको अपनी सपोर्ट के लिए खुद कुछ ना कुछ वो कर सकें। तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बुलाया। और जी, ये थी अक्सा शहबाज और ये बता रही थी कि जो बच्चियां हैं वो किसी पे भी डिपेंड ना करें, बल्कि अपनी मदद आपके तहत वो मर्दों के शाना बशाना चल सकें। और सिविल डिफेंस एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके साथ हम लोग इंसानों की खिदमत कर सकते हैं और उन्हें अवेयरनेस होनी चाहिए। ऑफिसर, और मैं इनसे ये सवाल करूँगा कि जिस तरह ये अवेयरनेस प्रोग्राम इन्होंने रखा है यहाँ पर और इस तरह बाकी स्कूलों में भी रखेंगे, लेकिन जो सरकारी इदारे हैं उनको भी ये तंबीह करेंगी कि वहाँ पे फायर फाइटिंग और उसकी जितनी भी डिवाइसेज हैं उनको अपडेट किया जाए, लाइक फायर एग्जीक्यूशनर या फायर अलार्म सिस्टम। मैंने बावल विक्टोरिया हॉस्पिटल में रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम देखा है, लेकिन उसमें ये फायर फाइटिंग का प्रोग्राम एक्टिव नहीं है। तो आप इस बारे में क्या बावल विक्टोरिया को तंबीह करेंगी? वाकई आपने बहुत ही अहम इशू हाईलाइट किए हैं। वाकई बहुत ही अहम ज़रूरत है कि जो भी बिल्डिंग बनती है जिसके अंदर लोगों का आउटपुट बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पर फायर सर्विसेज का कि वहाँ पर लाजमी हो कि वहाँ पर वो इंस्टॉल हो वहाँ पर। और मैं भी यही गुजारिश करना चाहूँगी कि जो भी यहाँ पर बिल्डिंग बनती है वो सिविल डिफेंस से पहले पूछो, उसके अंदर एमरजेंसी एग्जिट होनी चाहिए, वहाँ पर फायर के सारे इंतजाम हो, ना कि फायर एक्सटिंग्विशर हो बल्कि वहाँ पर फायर अलार्म हो वहाँ पर, और एमरजेंसी एग्जिट तो निहायत ज़रूरी है। मैडम, वहाँ फायर अलार्म सिस्टम को एक्टिव नहीं किया गया क्योंकि वहाँ पे जो उसकी एक्सपायरी डेट है वो भी 3-4 साल पुरानी है। उसके अलावा जो उन्होंने फायर अलार्म के जो सिग्नल लगाए हैं उसके ऊपर भी अभी तक कवर लगा हुआ है, वो उन्होंने एक्टिव नहीं किया। ठीक है, फिर हमारा रिजल्ट तो होता है तो मुझे इजारा आपको हम प्रायोरिटी के ऊपर रख लेते हैं। जी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है राना ये सिविल डिफेंस का ये जो आज का प्रोग्राम है ये वक्त की एक अहम ज़रूरत थी और ये इस हवाले से ये जो पूरी दुनिया में ये मनाया जा रहा है ये डे, इस हवाले से जो आज का प्रोग्राम हुआ इसमें जिन जिन लोगों ने शिरकत की और ख़ास तौर पे स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर साहबा ने जो इसमें इंटरेस्ट जाहिर किया है और उसके अलावा हमारे सिविल डिफेंस के जितने अफसरान और जितने कारकुनान हैं उन्होंने इसमें शिरकत की है, इस पर मैं इन सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये यूँ समझें कि यहाँ ये शहरी दफा जो है
ये हम अपने लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए ये जो ट्रेनिंग है उनको महफूज बनाने के लिए ये सारा सिलसिला शुरू है। इसके लिए हमें मिलजुल कर इसके लिए मज़ीद हमें कोशिश करनी होगी, अमली जामा इनको पहनाना होगा। बहुत शुक्रिया। जी हाँ, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है डिफेंस का पूरा अमला और आला क़यादत भी मौजूद है, जहाँ पर मुस्तकीम साहब जो इनके लीडर हैं उनसे हम बात करेंगे कि आज प्रोग्राम के हवाले से आप क्या कहेंगे। रिपब्लिक डे इकट्ठे हुए हैं और इस सेमिनार को हमने रंगारंग तकरीब के हवाले से बनाया है, जो हम लोग सब खुश हैं और इंसानी खिदमत के लिए हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारे साथ शामिल होकर तंजीम शहरी दिफा को मजबूत बनाएं। जी, ये थे मुस्तकिम अली खान साहब जो हमें बता रहे थे कि इस हवाले से जो आज का सेमिनार था उसे पूरे पाकिस्तान में रहा और ये इन्हीं की बदौलत मतलब कि हो सका है कि मतलब ये इतना हमें अप्रिशिएट करती हैं, तो हमें भी हौसला आया, हमने बच्चों को ट्रेनिंग दी और आज जो कुछ भी हुआ ट्रेनिंग आपके सामने है। हमारी एफ़र्ट्स शामिल हैं, हमारे इदारे की एफ़र्ट्स शामिल हैं और सर नवीद साहब की एफ़र्ट्स काफ़ी मतलब। ख़वातीन के बारे में क्या कहेंगी जो घरों में बैठी हैं, वो इस ऑर्गेनाइजेशन तंजीम में आए सिविल डिफेंस में अपने मुल्क की खिदमत करने के लिए, क्या पैगाम देती हैं उनको आप? हाँ जी, मैं पैगाम देना चाहूँगी कि मतलब कि वो भी हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा बने और किसी भी नागहानी सूरत की मतलब कि अगर कोई भी हादसा पेश आ जाता तो वो अपने आप को और मतलब कि बाकी अपने इर्द गिर्द के माहौल को सेव कर सकें। और जी, ये बता रही हैं कि ख़वातीन जो हैं इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें तो वो अपने घर को भी सेव कर सकती हैं, अपने माशरे को भी सेव कर सकती हैं, अपने नेशन को भी सेव कर सकती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सादिक गर्ल्स की मैडम। हम इनसे पूछते हैं कि आज जो ये इतनी बड़ी तकरीब आपने अरेंज की है सिविल डिफेंस की, तो इसके हवाले से आप क्या कहती हैं? ये मेरे लिए बहुत खुशी का मुकाम है और बाइस फ़ख्र है कि सिविल डिफेंस का आलमी दिन, इसके मौके पर जो ये तकरीब है ये जिसके लिए सादिक गर्ल्स का इंतखाब किया गया और ये पुरवकार तकरीब जो है ना और इंतहाई खुशखूबी से सरअंजाम दी गई। और इसमें मेरे ये सिविल डिफेंस के लोगों के साथ साथ मेरे अपने स्कूल की जो टीम है उन्होंने भी भरपूर साथ शिरकत की, भरपूर तरीके से इनका साथ दिया और ये एक पुरवकार तकरीब जो है वो मुनक्किद की गई। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये सिविल डिफेंस वालों से मैंने इनसे मैडम से भी रिक्वेस्ट की है कि जैसे अप्रैल में अभी तो हमारा सेशन है, तालीमी सेशन रूज पर है, अप्रैल में जब हमारा तालीमी सेशन नया स्टार्ट होगा तो इंशाल्लाह ये मैंने एक रिक्वेस्ट किया है कि बच्चों को ये सिविल डिफेंस की मज़ीद तरबियत दें कुछ बच्चियों को, ताकि बच्चियाँ खुदा ना खास्ता किसी भी नागानी सूरत में या किसी हादसे में बच्चे जो हैं वो अपने अलावा दूसरे लोगों का भी दिफा कर सकें और अपने घर वालों को भी किसी। ये सिविल डिफेंस तंजीम शहरी दिफा के रूह रवां है और इन्होंने इस सैलाब में जो जितनी हमारी शहरी दिफा तंजीम ने जितनी कोशिश की और रेस्क्यू किया सिविल डिफेंस के महकमे के साथ मिलके, आज हम इनसे पूछते हैं कि इतनी बड़ी तकरीब जो इंटरनेशनल डे के हवाले से है, आप इसके हवाले से जो आज ये सिविल डिफेंस चलती चलती बच्चियों ख़वातीन तक पहुंच गई है, क्या कहेंगे सर आप? बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो मैं मैडम का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया कि सादिक गर्ल्स कॉलेज में आज हम ये इंटरनेशनल सिविल डिफेंस डे यकम मार्च मना रहे हैं। तो ये सिविल डिफेंस यकम मार्च का मकसद ये होता है कि हम लोगों में आगाही पैदा करें और बच्चे बच्चियों में एक मोटिवेशन दें ताकि बच्चे और बच्चियां जो है वो सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग हासिल करें, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग हासिल करें, रेस्क्यू की ट्रेनिंग हासिल करें, फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग लें। और हमारा अमला जो सिविल डिफेंस का है वो इन बच्चियों को ट्रेन करता है कि वो कोई भी नागहानी आफत आ जाए तो उसको इंतज़ार ना करें कि वो किसी की हेल्प लें, वो अपनी मदद आपके तहत खुद इतने ट्रेंड हों कि वो फायर के ऊपर छोटी मोटी कोई आग लगी हुई है, कोई रेस्क्यू का मामला है या फर्स्ट एड का मामला है, कोई ज़ख्मी हो गए हैं, तो वो खुद इतनी तरबियत, उनको एक बुनियादी तरबियत होनी चाहिए कि वो अपनी मदद आप कर सकें और किसी की इंतज़ार में बैठे बैठे कोई नुकसान ज़्यादा ना कर बैठें। तो हमारा मकसद सिर्फ इन लोगों में मोटिवेट करना होता है और उन्हें शऊर जागर करना होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग हासिल करें और
एक फ़ायदेमंद शहरी, मुफीद शहरी बन सकें। जी सर, ये बताएं कि ये तो आज 1 मार्च है और इंटरनेशनल डे हम इसको मनाते हैं हर साल, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि इस पूरे साल के दौरान आपका स्केड्यूल क्या होता है तंजीम शहरी दिफा का? पूरे साल में हम डिफरेंट मॉक एक्सरसाइजेज वगैरह करवाते हैं अपने लेवल पे, कहीं मुजाहरा करवा दिया, बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। अब हम वैसे स्कूलों में, कॉलेजेस में और दफातर में भी अब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दफातर के जो अमला है उनमें भी जो है ना वो ट्रेनिंग कराई जाए जी, ताकि वो खुद ही उस जो आफत आती है उससे बच सके, खुद बच सके। जी, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नियाज साहब। आप बहुत पुराने और सोशल वर्क के हिसाब से जो आपका ताल्लुक है वो बहुत ज्यादा है। आज मुझे आप ये बताएंगे कि आज सिविल डिफेंस के हवाले से जो 1 मार्च का ये प्रोग्राम है, अब आने वाले 2024 में आपके क्या प्लान हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा ये शहरी तंजीम दिफा का प्रोग्राम जो हुआ है, मैं इनकी प्रिंसिपल मैडम शबनम साहबा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें उन्होंने एक प्लेटफार्म दिया और हम यहाँ इकट्ठे हुए। और इंशाअल्लाह जो हमारे ज़िम्मे लगा है, आज नवाबजादी सहरा भाई साहब जो कि हमारी डिप्टी एडिशनल चीफ वार्डन है वो नहीं आ सकी, वरना वो ख़वातीन के हवाले से वो आती। और इंशाअल्लाह उनका पैगाम भी मैं पहुँचा रहा हूँ कि अगले महीने से वो खुद भी आएंगी और जगह जगह हम जाएंगे 2024 के हवाले से, और हर क्लास में, हर स्कूल में जाके हम मोटिवेट करेंगे और उन्हें बताएंगे, अवेयरनेस पैदा करेंगे कि जी सिविल डिफेंस है क्या। जी, डॉक्टर साहब ने कहा कि सारा आवासी जो इस वक्त वुमेन्स में ये फाउंडर्स हैं भावलपुर में वुमेन्स को सिविल डिफेंस में लाने में, और पिछले 2-3 साल से जब से ये आई हैं तो खवातीन की बहुत बड़ी तादाद जो है इस वक्त सिविल डिफेंस ज्वाइन कर चुकी है। जी सर। हाँ जी, तो इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम के हवाले से मज़ीद जो है ना जितना काम हो सका हम मोटिवेट भी करेंगे, और ये प्रोग्राम हम खुद मुनक्किद करेंगे और जगह जगह खुद जाएंगे। जिस तरीके से शबनम साहबा जो हमारी प्रिंसिपल हैं उन्होंने अरेंज किया, और वो खुद उन्होंने दावत दी कि आएँ और बच्चियों को, लड़कियों को जो है ना तरबियत दे कि हमने अपने आप को अगर कोई हादसा होता है तो कैसे बचाया जा सकता है। तो इंशाअल्लाह इनकी काविश से हम जो है ना सर जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। तो हम इसको ऐसे करेंगे, आप साइड तो 15 रखनी पड़ेगी हमें, या ID to ID वेरी? ये सर ID को ID to ID वेरी करते हैं। अब देखेंगे कैसे 15 सेलेक्ट करेंगे। वो ऐसे कि सर इसकी जो है ना थिकनेस को देखेंगे, इसकी थिन है तो हम इसको 15 का रखेंगे, स्टैंडर्ड साइज है। अगर फर्स्ट टाइम ये पाइप टाइप है और बहुत ज़्यादा हैवी है, मेटल्स है, ये दीवार के पार हमने देखना है, तो फिर हम इसको 50 और 99 तक लेंगे जैसे तक। वो हम इसको कैसे करेंगे, पहले एक्सेल लेंगे, अगर उसमें हमें समझ में आती है तो ओके, फिर हम दूसरा ले लेंगे। तो इसका तरीके का सिंपल है सर। ये फर्स्ट जो ये ID है, तो ये शीट रखते हैं यहाँ पे, और इसे हम इसके साथ रखते हैं सामने, और यहाँ से हम इसका बटन दबा के, डिले का बटन दबा के चलेंगे। हम थोड़ा सा फासले पर लेंगे, उसके बाद एक्सेल डेवलप हो जाएगा, ये ऑटो। और इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है हेलमेट? सर ये हेलमेट है, इसमें अभी इसी के साथ है पहन के यूज़ करते हैं। टाइट से ब्लास्ट हो जाता है, हेलमेट कितना सिक्योर है? सर हेलमेट ये कि पहले एक ब्लास्ट हो चुका है, तो जो उसके स्प्लिंटर थे ना वो इसको क्रॉस नहीं किया यहाँ पे फंस के, ये ऑलरेडी एक मरतबा जो इसका टेस्ट हो चुका है, रियल टेस्ट। यानी BD ने इसको यूज़ कर रहे थे, दौरान ऑपरेशन में फट गया था, आर्मी मिली नहीं, 3 ही जा रहे। आर्मी बोल रहे छोटे छोटे टैंक डेवलप कर रहे हैं, वही है आपके पास टैलेंट, वो इसी गाड़ी में अवेलेबल थे, हमारे पास भी है, लेकिन उन्हें मिला नहीं है, उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं।